और बड़ी खबर बता दें आपको, अलकायदा की भारत को धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। अलकायदा की तरफ से भारत को धमकी दी गई है। मुंबई और दिल्ली में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। अलकायदा की तरफ से यूपी और गुजरात में भी हमले की धमकी दी गई है। अलकायदा ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। मुंबई, गुजरात, बाकी शहरों में अलकायदा ने धमकी दी है। आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। अलकायदा की तरफ से कहा गया है कि भारत में आत्मघाती हमले किए जाएंगे। मुंबई और दिल्ली में आतंकी हमले की धमकी अलकायदा की तरफ से दी गई है। यूपी और गुजरात में भी आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। बड़ी खबर, अलकायदा की तरफ से भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। यूपी, गुजरात, मुंबई और दिल्ली में आतंकी हमले की धमकी अलकायदा की तरफ से दी गई है। अलकायदा की भारत को धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। मुंबई, यूपी, गुजरात और दिल्ली में आतंकी हमले की धमकी अलकायदा की तरफ से दी गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब अलकायदा ने बड़ा बयान जारी किया हो और उसमें भारत को आत्मघाती हमले की धमकी दी हो। इसके पहले भी ये कर चुके हैं। अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। इसको लेकर अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। यूपी और गुजरात में भी हमले की धमकी दी गई है। वहीं पर मुंबई और दिल्ली में भी आत्मघाती हमले की धमकी अलकायदा की तरफ से दी गई है। अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। मुंबई और दिल्ली में भी आतंकी हमले की धमकी दी गई है अलकायदा की तरफ से। यूपी और गुजरात में भी अलकायदा की तरफ से भारत को धमकी मिली है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललन सिंह जी, अलकायदा ने भारत को धमकी दी है आत्मघाती हमले की। देखिए मैडम, बहुत साफ है। ये करीब 6 महीने से तालिबान जो है वो अपना इस तरह का स्थिति बना रहा था। उससे साफ लग रहा था कि जितने लोग वहां आतंकवादी 11 कैंपों में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अलकायदा और बोको हराम से भी मिलकर, और साजिश का जो लोकेशन है वो एनओसी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मदद से 11 ट्रेनिंग सेंटर तालिबान के अंदर में, अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो पेशावर के नजदीक है, वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। उन अमेरिकन हथियारों को लेकर एलओसी के ऊपर करीब 6 और 7 टुकड़ियों में ये रेडी टू मूव की स्थिति में। अलकायदा क्या है, अगर देखा जाए तो जिहादी का सबसे बड़ा आधार वाला एक आतंकी संगठन है। आप देखिए कि चर्च के ऊपर किस तरह से अभी हमला एक दिन पहले हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के जो बिगड़ते हालत हैं वो अब अंतिम स्टेज में है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कल भारतीय तीनों अंगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इन सभी बातों को ये समझने की बात है कि भारत इस बात को पूरी तौर पर समझ चुका है कि अलकायदा और बोको हराम और पाकिस्तान का आईएसआई, इन सभी का एकजुट होना, और इसमें अब आप देख लीजिए ओआईसी ने किस तरह से अपने आप को भारत के विरोध के तौर पे महसूस कराया है। वही कतर जो कि एक हुसैन को अपना नागरिकता दिया, जिसने कितने गलत अश्लील फोटो को चित्रित किया, लेकिन आज वही कतर जिसका भारत के अंदर बहुत सा समर्थन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर यूक्रेन और रशिया में हालात परमाणु बम की तरफ बढ़ रहे हैं तो भारत को इस बात को, हालांकि भारत सचेत है, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि अलकायदा सोची समझी रणनीति के ऊपर, और बादी में जो कश्मीर में हिंदुओं के लिए जो इन लोगों ने टारगेट किलिंग किया है, वो एक तरह का यही सूत्र है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कल गंदरबल में जो खीर भवानी का मेला है, उसके अंदर भी ये सूचना मिली है कि कोई बहुत बड़ा हादसा ये कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आज दूर से जम्मू के अंदर जो इन्होंने टिफिन बच्चों का, उसमें इन्होंने स्टिक बम डाला और उसको गिराया है, ये सब चीजें बता रही हैं कि इन्होंने पूरी प्लान से भारत में अस्थिरता पैदा करने का कोशिश शुरू कर दिया है।
धन्यवाद ललन सिंह जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। मुंबई और दिल्ली में आतंकी हमले की धमकी दी गई है अलकायदा की तरफ से, वहीं यूपी और गुजरात में भी हमले की धमकी मिली है।